ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृदः। हरिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रखने के लिए ये तीन कारण हमने देखे थे, याद है? फिर उसके बाद क्या देखा? वो सब ठीक है, वो डिटेल्स हो गए। यस, हाँ, तीन चीज़ें देखी हमने, स्टडी, प्रैक्टिस, टीच। ये पूरा साइकिल है। शास्त्र अध्ययन मतलब इतना ही नहीं कि मैं पढ़ के हो गया, बहुत सारा रट्टा मार के रखा है, सारे श्लोक बोल सकता हूँ। आप अप्लाई कितना करते हो उन श्लोकों को अपने जीवन में। और तीसरा क्या है? टू टीच, दूसरों को भी सिखाना है हमें शास्त्रों को। तो हम भक्ति शास्त्री कोर्स जो शुरू करते हैं उसके पहले ही हमेशा ओरिएंटेशन में बताते हैं ये सब चीज़ें, और इसी से आगे अभी एक मुख्य टॉपिक निकलता है कि शास्त्र पढ़ते समय हमारे मन में क्या होना चाहिए, क्या प्राप्त करना है शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा। ऐसे जनरली इंग्लिश में बोलते हैं कि यू गेट व्हाट यू सर्च। तुम जो ढूंढ रहे हो वही तुम प्राप्त करोगे। अगर आज कुछ ढूंढने का प्रयास ही नहीं कर रहे हो, ऐसे ही पढ़ रहे हो, तो फिर वो ज़्यादा देर तक ना याद रहेगा ना आपके काम आएगा जो आपने पढ़ाई की हो। तो इसीलिए कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले, ये तो एकेडमिक्स में भी आप कर सकते हो, पहले उसके प्रश्न पढ़ लो। स्कूल आपका एग्ज़ाम जब आता है उसका कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट होता है, कॉम्प्रीहेंशन का पैराग्राफ पढ़ने से पहले क्या पढ़ लो? उसके क्वेश्चंस पढ़ लो, क्योंकि वो क्वेश्चंस फिर आपको ढूंढने हैं पढ़ते समय, है कि नहीं? तो समय बचेगा और साथ में ज़्यादा लाभ होगा। तो ऐसे ही शास्त्र पढ़ते समय हमें क्या मन में रखना चाहिए कि मैं क्या प्राप्त करना है एग्जैक्टली शास्त्रों के द्वारा। तो हमने ब्रॉडली बताया था कि नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज़, नॉलेज, स्किल्स और वैल्यूज़, ये प्राप्त करने के लिए पढ़ रहे हैं। अभी हम इनको थोड़ा विस्तार से देखेंगे कि एक्चुअली ये नॉलेज में क्या आता है, स्किल्स में कौन से आते हैं और वैल्यूज़ में क्या आता है। तो भक्ति शास्त्री जो कोर्स है उसके अंतर्गत टोटल 12 एम्स बताए गए हैं, 12 उद्दिष्ट कि क्यों शास्त्र पढ़ना चाहिए। और भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम से कम इतने कारण तो होने चाहिए पढ़ते समय मन में। पहला है कि मेमोरी एंड रिकॉल। आपने जो पढ़ा उसको स्मरण में रखना और उसे जब आपकी ज़रूरत हो तब रिकॉल करने आना, वापस पुनः उसका स्मृति जागृत करने आना। इसको क्या कहते हैं? मेमोराइज एंड रिकॉल। जैसे कर्ण को शाप मिला था ना, तूने इतना सारा ज्ञान प्राप्त किया, जब ज़रूरत पड़ेगी तब याद नहीं आएगा। गड़बड़ हो गई ना फिर। तो मेमोराइज तो किया था, रिकॉल नहीं हुआ। या कुछ लोग होते हैं उनको मेमोराइज ही नहीं होता, क्या सुना है क्लास में। तो ये पहला समस्या हमको हल करना है। शास्त्रों में जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसको करना क्या है? मेमोराइज एंड रिकॉल।
फिर दूसरा है इसका सही अंडरस्टैंडिंग। सही समझावट होना। कभी कभी ज्ञान समझ में मतलब कंठस्थ हो जाता है, लेकिन उसकी समझावट नहीं होती, हमें उसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होता हमारे मन में। उदाहरण है कि किसी मंदिर के बाहर लिखा था रिमूव शूज हियर, चप्पल यहाँ निकालो। तो उधर सिक्योरिटी गार्ड भी बिठाया गया था। तो सिक्योरिटी गार्ड ने देखा कि एक व्यक्ति आया बिना चप्पल पहने, तो उसने उसको बोला चप्पल कहाँ है आपकी? बोला मैं गाड़ी में छोड़ के आ गया, मेरी 4 व्हीलर में। उसने बोला नहीं, यहाँ पार्टी देखो क्या लिखा है, रिमूव शूज़ हियर, चप्पल इधर ही निकालने का। उस व्यक्ति ने बोला अरे मैं मंदिर में जूते नहीं पहन के जाना, इसके लिए वो नियम बनाया है, मैं अगर गाड़ी में रख के आया तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं, नियम क्या बोल रहा है, रिमूव शूज़ हियर, इधर ला के निकालना। तो इसको क्या बोलते हैं, उसको मेमोरी और रिकॉल बराबर है उसका, लेकिन क्या गड़बड़ है, अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ है उसका। तो ऐसे कभी कभी बहुत महान लोग रहते हैं जो उनको बहुत कुछ याद है शास्त्रों का, लेकिन वो गलत समय पे गलत चीज़ कोट कर देते हैं, उससे प्रॉब्लम होता है। तो ये है नॉलेज के 2 पहलू। अभी देखते हैं स्किल्स के 3 पहलू। एक है पर्सनल एप्लीकेशन, दूसरा है प्रीचिंग एप्लीकेशन, और तीसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसको थियोलॉजिकल एप्लीकेशन बोलते हैं कभी कभी। तो 3 प्रकार के स्किल्स होते हैं कृष्ण भावना में जो हम शास्त्रों से प्राप्त करते हैं। तो पर्सनल एप्लीकेशन क्या है? जैसे आपने पढ़ा भगवद गीता में कि ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। सत्वगुण में रहने वाले व्यक्ति भौतिक और आध्यात्मिक स्तर से ऊपर उठते हैं, ऊपर मतलब प्रगति करते हैं। रजोगुण में रहने वाले जैसे थे उधर ही रहते हैं, और तमोगुण में रहने वाले नीचे मतलब अधोगति को प्राप्त करते हैं। तो अब ये पढ़ना एक बात है, इसके अनुसार आचरण करना दूसरा ही बात है। तो सत्वगुण में रहने के जो तौर तरीके हैं वो अपनाने चाहिए व्यक्ति को। तो कृष्ण सत्वगुण के अंतर्गत यज्ञ दान तप कैसे करना है, बुद्धि धृति या फूड वर्शिप, कैसा अन्न खाना है, कौन सी आराधना करनी, उसका सबका वर्णन करते हैं। तो सात्विक वाले स्वीकार करने चाहिए, है कि नहीं, तरीके, तभी हम प्रॉपर एप्लीकेशन कर रहे हैं पर्सनल लाइफ में। तो कुछ लोगों को या तो मेंटर्स नहीं होते हैं या उनको खुद से समझ में नहीं आता शास्त्र पढ़ने के बाद कि इसका एप्लीकेशन क्या है। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक निपुण भक्त जो शास्त्र जानते हैं और उसके एप्लीकेशन हमें बता सकते हैं, उनके अंडर हमें उसको सीखना चाहिए। फिर नेक्स्ट है प्रीचिंग एप्लीकेशन। प्रीचिंग एप्लीकेशन मतलब प्रचार में आपको उपयोग में लाने आना चाहिए शास्त्र में आपने जो पढ़ा वो। जैसे कोई व्यक्ति है आपके साथ आके आर्ग्यूमेंट कर रहा है, वो कहता है कि मैं अपने बच्चों को गुरुकुल नहीं भेजना चाहता। क्यों? क्योंकि गुरुकुल में जाके वो मटेरियल लाइफ में उसका कुछ ये नहीं बनता। वट गुरुकुल वाले लोग सब ऐसे पूजा पाठ करने में या थोड़ा संस्कृत गा के दिखाने में उतना ही आता है उनको लाइफ में, ऐसा उसने आपको बोला। तो आप उसको क्या जवाब देंगे? कोई है जवाब आपके पास? एप्लीकेशन। हाँ, प्रीचिंग एप्लीकेशन क्या बताओगे आप उसको? मैं तो प्रभु जी इनको इनवाइट करूँगी। हाँ, हम बोल सकते हैं कि इनवाइट आप आइए गुरुकुल में, हम क्या क्या सीखते हो एक बार देखिए तो सही। आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि सिर्फ पूजा पाठ और संस्कृत सिखाते हैं? और कोई?
एसेंस कृष्ण ही है, एसेंस। हाँ, इसेंस जो है हर चीज़ का वो कृष्ण है, और कृष्ण अगर प्राप्त नहीं हो रहे हैं अपने कार्य के द्वारा तो वो कार्य असार है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसलिए भले आप भौतिक लाइफ में बहुत अच्छे से कर रहे हो सो कॉल्ड, लेकिन क्या आपको इसेंस प्राप्त हो रहा है उसका? फिर आपका भी जो आप फॉलो कर रहे हो उसका क्या फ़ायदा है? स्थूल तुषावघाती नाम भागवतम कहता है, जैसे ग्रेन्स जिसमें से निकल गए हैं, ऐसे धान को अगर कोई कूटता रहे तो सिर्फ श्रम होने वाला है, सब्सटेंस तो ऑलरेडी निकल चुका है उसमें से। तो ऐसा हम उनको कह सकते हैं कि तो हमको एक्यूजेशन दिखा रहे हो, ले तेरे को वापस दे रहा हूँ तेरे को मैं। व्हाट इज द यूज ऑफ मटेरियल लाइफ परफेक्टली रेंडर्ड व्हेन देयर इज नो कृष्णा इन इट? क्या मिला तुमको वो करके? और कोई? गुरुकुल में स्पिरिचुअल वाला भी कार्य सिखाते और मटेरियल वाला भी बाहर हम गुरुकुल में स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज या नॉलेज स्किल्स सीखते हैं। ऐसा नहीं कि केवल पूजा पाठ सीखते हैं। अगर कोई भी गुरुकुल के बच्चे तो वो बड़ा होने के बाद बोलेगा मैं भी गुरुकुल में था, मेरे एग्जाम्पल से देखो कि गुरुकुल में बस पूजा पाठ नहीं सिखाया जाता, बाकी सब भी सिखाया हम जाता अपने है। उदाहरण से दिखा सकते हैं कि मेरे को पूजा पाठ के अलावा बहुत कुछ आता है, और जरा टेस्ट करके देख लो। तो ये जो है प्रचार का कौशल्य और इसके आर्ग्यूमेंट्स, वो भी हमें बहुत बार शास्त्रों से मिलते हैं। तो सिर्फ आर्ग्यूमेंट करना ही नहीं, प्रचार मतलब लोगों को कृष्ण के प्रति फेवरेबल बनाना, उसको प्रचार कहते हैं। हमारा डेफिनेशन कभी कभी गड़बड़ होता है प्रचार का। फिर उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे अभी कोरोना की समस्या हो गई, महामारी। इसके पहले था एड्स नाम का डिजीज़, उसके पहले था कैंसर। ऐसे ही भूकंप हो रहे हैं, वॉर्स हो रहे हैं अलग अलग। क्या कृष्ण भावना के पास इनका सॉल्यूशन है? तो वो जो सॉल्यूशंस हैं, जैसे आपको किसी ने बोला कि यूक्रेन रशिया में जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए, व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दैट वॉर, क्या जवाब देंगे आप? आपको अगर बोला जाए कि यू आर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द वर्ल्ड, यू आर हैविंग द पावर टू स्टॉप दिस वॉर, आप क्या करोगे? दोनों के जो नीड्स है, जो भी रशिया के नीड्स है और यूक्रेन के नीड्स है, अगर उनको हम फुलफिल कर सकते तो फुलफिल करेंगे, और नहीं कर सकते तो उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो जल्दी जल्दी करेंगे। कृष्णा प्लीज सेव देम। और कोई? सर जी, अगर ये बोल सकते हैं जैसे मोदी जी हैं, कि उन्होंने बोला भी था कि वॉर से कोई सोल्यूशन नहीं है, दिस इज नॉट द टाइम टू वॉर करना। उनको बताया था कि ये है सिर्फ डेवलपमेंट, एक दूसरे के बारे में, हित के बारे में। तो म्यूचुअल डेवलपमेंट करने के लिए पहले म्यूचुअल डायलॉग चाहिए। म्यूचुअल डायलॉग के लिए पहले म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट चाहिए, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट के लिए पहले ये जानना चाहिए कि हम एक ही कृष्ण के बच्चे हैं। तो जो मेन लीडर्स हैं उनको साथ में लाना, उनको एक महीना भर के लिए क्यों ना हो एक स्पिरिचुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम में डालना, उनसे साधना या उनके हिसाब से स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करने वाले कार्य करवाना, उनको प्रसाद खिलाकर उनकी मनोभावना को बदलना, उनको फेवरेबल बनाना, या फिर जो जन सामान्य हैं जो युद्ध में भाग लेने जा रहे हैं उनको कृष्ण भावना का ज्ञान प्रदान करना कि कैसे जो टॉप लीडर्स हैं उनके स्वार्थ के लिए हमें अपनी जानें नहीं गंवानी चाहिए, है कि नहीं? वो भौतिकता को बढ़ाने के लिए और युद्ध करते जा रहे हैं। अगर हमें इसको रोकना है तो हम इसमें क्यों भाग लें? वो जो लीडर्स हैं जिनका मतभेद है वो डायरेक्टली एक दूसरे से फाइट क्यों नहीं करते? हमको क्यों वॉर पे भेजते हैं? बराबर है ना? तो दोनों तरीके से लीडरशिप की साइड से या फॉलोअर के साइड से हम काम कर सकते हैं।
तो पेचीदा समस्याएं होती है, ये तो बहुत ही सिंपलिस्टिक सॉल्यूशन दिया मैंने, जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग अ सॉल्यूशन. टेक्निकली इट कैन बी मच मोर डिटेल्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड टू डू दिस. लेकिन एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि कैसे शास्त्रों के आधार पर हम अनेक अनेक समस्याओं को सुलझा सकते हैं. ये क्षमता भी हमें आनी चाहिए. ठीक है. अभी वैल्यूज़ में आपको एक्रोनिम याद रखना है, AFRAME, अ फ्रेम. ये एक्रोनिम से वो सारे जो तो एकेडमिक प्लस मॉरल इंटेग्रिटी, वैल्यूज क्या होती है? हम जिन मूल्यों के तत्वों के आधार पर अपना जीवन चलाते हैं उसको क्या कहते हैं? वैल्यूज. जैसे ट्रूथफुलनेस, क्लीनलीनेस, ये क्या है? वैल्यूज है कि नहीं? तो शास्त्र अध्ययन करते समय किन वैल्यूज के ऊपर विशेष फोकस देना चाहिए हमें? तो उसमें एक वैल्यू है एकेडमिक एंड मॉरल इंटेग्रिटी. इंटेग्रिटी का अर्थ होता है कि हम धर्म के अनुसार ही कार्य करते हैं, अधर्म करते ही नहीं. उसको क्या कहते हैं? इंटेग्रिटी. तो इसमें दो प्रकार हैं. एक है एकेडमिक. एकेडमिक का अर्थ होता है जो हम बुकिश नॉलेज प्राप्त किए हैं, शास्त्र पढ़ के जो ज्ञान मिला है उसके रिप्रेजेंटेशन में शुद्ध रहना, उसको तोड़ मरोड़ के या अपने स्वार्थ के लिए एक पोर्शन कोट करना, दूसरा पोर्शन हाइड करना, ऐसे नहीं करना. उसको क्या कहते हैं? एकेडमिक इंटेग्रिटी. और मॉरल इंटेग्रिटी मतलब क्या है? शास्त्रों का दुरुपयोग करके नियम नहीं तोड़ना, उसको जस्टिफाई नहीं करना. जैसे सिग्नल रेड है और हम गाड़ी चला के आगे ले जाते हैं और जो पुलिस पकड़ता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? सब भूमि गोपाल की. हम गोपाल के लोग हैं, कृष्ण के काम करने वाले लोग हैं, सारा सृष्टि कृष्ण का है, तुम लोग बीच में आपके टांग अटका रहे हो कृष्ण की सेवा में. हम ये सब सृष्टि के नियम नहीं मानते, बाकी के हम सिर्फ कृष्ण के सेवा के नियम फॉलो करते हैं. चलेगा? ईशावास्यमिदं सर्वम. ये रोड तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, ये कृष्ण हमारे बाप की प्रॉपर्टी, कृष्ण की है. क्या है? अच्छा है? इसमें क्या गड़बड़ हो रहा है? मॉरल इंटेग्रिटी का गड़बड़ हो रहा है. हम नियम तोड़ रहे हैं और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं शास्त्र यूज करके. यस. मतलब कि एक पास्ट टाइम बताया था जीएसएस मीटिंग में कि तो हैदराबाद में टेम्पल का थोड़ा ये चल रहा था. गिव हिम दैट रिकॉर्डिंग थिंग. ठीक है. तो क्या हुआ था कि डिपार्टमेंट वालों से उनका झगड़ा हो गया. प्रभु जी एक्चुअली एक बार जो हमारे उसको फर्स्ट टाइम बताया कि ये लैंड इशू था. तो वहाँ पे लोकल इंफेक्शन पीपल और पुलिस डिपार्टमेंट तो दे आर फेवरेबल नहीं थे. तो डिवोटीज ने उनसे झगड़ा करना शुरू किया. यार मतलब हम ये है वो है, हम डिवोटीज हैं, तुम लोग क्या है. सो ये उन्होंने बोला अब तो मैं तुमको लैंड दूंगा ही नहीं. दे डिसाइडेड दैट वी विल नॉट गिव टू इस्कॉन. तो ये इशू फिर गुरु महाराज पंजाब तक समाज के पास लाया गया. उन्होंने उनसे कुछ नहीं बोला. ओके आई विल सी. एंड ही वेंट टू द पुलिस स्टेशन और सीधा वो पुलिस वाले के सामने दंडवत कर दिया. बोला कि आप जब तक लैंड नहीं दोगे तब तक हम उठेंगे नहीं. एंड विद हिज ह्यूमिलिटी बोला कि जस्ट बिकॉज ऑफ यू आई एम sanctioning, otherwise I am not interested in these vehicles. Well, this is not very much related to moral integrity, but the pastime is very important. कि नम्रता के कारण, वैल्यूज़ अच्छे होने के कारण व्यक्ति का हृदय पिघल जाता है. तो जो भक्त लोग वो पुलिस को डांट रहे थे कि तुम अपना काम बराबर नहीं कर रहे हो, हम कृष्ण के लोग हैं, तुम हमारे सामने झुक जाओ. सो उनका जो शास्त्र के या गुरु के आधार पर जोर दिखाने का काम चल रहा था वो सही नहीं था. ठीक है. फिर नेक्स्ट है F,
फेथ एंड कन्विक्शन। ये क्या होता है? दृढ़ श्रद्धा होना शास्त्र में, शास्त्र के वचनों में, और उसे आमरण, मरते दम तक पालन करने में तत्पर रहना, इसको कहते हैं फेथ एंड कन्विक्शन। जैसे शास्त्र कहते हैं कि गाय का जो गोबर है वो शुद्ध है, और अगर आप देखोगे बाहर की दुनिया में छोटे बच्चे, अगर किसी नॉर्मल स्कूल के बच्चों को गौशाला में लेके जाओगे, मैं यहाँ छूऊंगा नहीं, वहाँ पे फेयर एंड लवली लगाएगा वो, लेकिन उसके गाल पे गोबर लगा के देखो, रोने लगेगा वो। क्यों? उसको वो वैल्यू नहीं पता कि गोबर कितना शुद्ध है, क्या कितना अच्छा है। तो इसलिए शास्त्र अगर कह रहे हैं कि गोबर शुद्ध है, तो क्या हमें उस पर विश्वास है? पहले वो कैसे शुद्ध है वो बाद में देखेंगे। ऐसा नहीं कि हम ब्लाइंड फेथ रख रहे हैं, हम पहले स्वीकृति दे रहे हैं, ठीक है आप बोल रहे हो तो सही है, मैं एप्लीकेशन करके देखूंगा कि सही में ये तत्व बराबर है कि नहीं। इसको क्या कहते हैं? फेथ एंड कन्विक्शन। तो दो प्रकार के लोग हैं, एक है असुर और दूसरे हैं सुर। असुरों का क्या कहना है? फर्स्ट यू प्रूव इट टू मी देन आई विल बिलीव। और जो देवता है उनका क्या है? फर्स्ट आई विल बिलीव एंड फॉलो, बट देन यू विल हैव टू प्रूव इट टू मी। समझ रहे हैं? बराबर है? तो ऐसे फेथ एंड कन्विक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है आर, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग। खुद के आध्यात्मिक प्रशिक्षण के लिए खुद जिम्मेदारी उठाना। लर्निंग ऑफ ऑल काइंड्स। कभी कभी लोग क्या करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, को तात्कालिक होता है, जब वो कोर्स चल रहा है भक्ति शास्त्री या कुछ, तब पढ़ लेते हैं, उसके बाद वो घर जाने का सब भूल जाते हैं, वापस कभी उसको उठा कर देखते नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि आगे कंटिन्यूअस लर्निंग करना है। जैसे किसी भी नॉर्मल फील्ड में भी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है, टीचर बनना है, लॉयर बनना है, आर्किटेक्ट बनना है। अगर आप कंटिन्यूअस उस प्रोफेशन का डेवलपमेंट नहीं करते, आप आउटडेटेड हो जाते हो, आपका प्रैक्टिस भी सब रिलेवेंट नहीं रहता। तो इसीलिए शास्त्र पढ़ना ये कोई ऐसे वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये रोज की करने की एक्टिविटी। इसलिए जब ब्रह्मचारी ग्रेजुएट होते थे, उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे। तैत्तिरीय उपनिषद में आप पढ़ सकते हो, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः प्रजातंतुम माम व्यवच्छेसी। वो कहते हैं कि सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलना, धर्मम चर, हमेशा धर्म का पालन करना, स्वाध्यायात माँ प्रमदः, वेदों का अध्ययन करने में चूकना नहीं, कंटिन्यूसली जारी रखना उसको, और प्रजातंतुम मतलब पुत्र संतति उत्पन्न करके अपने फैमिली लीनिएज को जारी रखना, उसमें कभी गलती नहीं करना, विवाह करना, बच्चे पैदा करना। ये इंस्ट्रक्शन दे के वो ब्रह्मचारी को भेजा जाता था बाहर। अब समझ रहे हो? तो वो जो इंस्ट्रक्शन है, स्वाध्यायान माँ प्रमदः, स्वाध्याय करने में चूकना नहीं, ये सबके लिए कॉमनली लागू होता है। तो इसमें हमें टेस्ट होना चाहिए शास्त्र पढ़ने में, शास्त्र का रिलेवेंस लगना चाहिए लाइफ में, कि कितने शास्त्र दैनंदिन जीवन में काम आते हैं, और अप्रिसिएशन होना चाहिए कि क्या लिखा है ये यहाँ पर। ये सारी चीज़ें इसमें आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग। नोट्स निकालना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग है। जो लोग नोट्स नहीं निकालते हैं, उनको अभी तक कुछ समझ में नहीं आया क्या चल रहा है यहाँ पे। दे आर नॉट टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेसिकली एवरीथिंग इज कैजुअल फॉर देम। हो सकता है आप बहुत श्रुतिधर है, मैं रिस्पेक्ट करूँगा आपकी अगर आप नोट्स नहीं निकाल रहे हो तो, लेकिन आप श्रुतिधर नहीं है तो फिर गड़बड़ है आप। क्योंकि तो अगला उद्देश्य है होल हार्टेड एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी, ऑफ शास्त्रास, ऑफ गुरु।
शास्त्र ये जो बात सामने रख रहे हैं, हो सकता है कभी हमारे तर्क के या हमारे अनुभव के परे हो। जैसे कि सूर्य पर जीव सृष्टि है, विवस्वान मनवे प्राह, है ना। विवस्वान ने ज्ञान मनु को दिया, तो विवस्वान कौन है? सूर्य के देवता। तो क्या आपको सही में विश्वास है कि वहाँ सूर्य पर पूरा साम्राज्य है जहाँ पर अलग अलग जीव वास कर रहे हैं और विवस्वान उनके अधिष्ठाता देव हैं और वो ज्ञान प्रदान करते हैं मानव जाति के मेन लीडर को, मनु को। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत फैंटास्टिक लगता है। कभी कभी हमारे मन में आ सकता है कि क्या फेंक रहे हो। तो उस समय शास्त्रों के वचन हमारे अनुभव के परे या हमारे तर्क के भी परे क्यों ना हो, उन्हें सत्य मानना, इसको कहते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी ऑफ शास्त्र। तो ऐसा क्यों हमें स्वीकार करना चाहिए शास्त्रों के वचनों को? तो जैसे वो फ्रॉग इन द वेल, हमने स्टोरी सुना था कि जो कुएं के अंदर बैठा हुआ मेंढक है, उसको अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, उधर से आए हुए इन्फॉर्मेंट से मिलने वाला ज्ञान कैसा लगता है? तर्क के परे, अनुभव के परे लगता है। लेकिन फिर भी वो जो ज्ञान मिल रहा है वो सही है कि नहीं है? सही है। इसलिए हमें अपनी कूपमंडूक वृत्ति छोड़कर, फ्रॉग इन द वेल मेंटालिटी छोड़कर स्वीकार करना चाहिए कि शास्त्र जो बता रहे हैं वो सही है। तो इसलिए होल हार्टेड एक्सेप्टेंस कि शास्त्रों ने कहा है तो ऐसा ही पालन करना है। तो एक पुस्तक है हरे कृष्णा चैलेंज करके, आप उसे पढ़िए। उसमें प्रभुपाद जी ने ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैंडल किए हैं जो अभी के आधुनिक युग के मानव को पल्ले नहीं पड़ते या उनको मंजूर नहीं है, लेकिन शास्त्रों में बोला गया कि ये ऐसा है। तो उस पुस्तक में वो लॉजिक के साथ प्रभुपाद जी उसको सामने रखते हैं। और इसलिए होल हार्टेड एक्सेप्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल अथॉरिटी ऑफ प्रभुपाद एंड शास्त्रा, a mood of inquiry, a desire to understand and realize the import of the Vedas। हाँ, तो इसमें दो चीज़ और आते हैं। एक है कि नहीं समझ में आया, मैं जानना चाहता हूँ, नम्रता की भावना से प्रश्न करते आना, कथम एतद् विजानीयाम्, नहीं समझ में आया मुझे, जरा खुलकर अच्छे से बताइए, चैलेंजिंग मूड में नहीं। और दूसरा, वैदिक साहित्य में जो जो बात बोली गई है वो मुझे यथार्थ समझ में आए, इसलिए प्रयत्नशील रहना। जैसे अद्वैताचार्य ने जो श्लोक पढ़ा था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, उसका अर्थ उन्हें समझ में नहीं आया, तो उन्होंने उपवास रखा, बहुत लंबा उपवास रखा। और बाद में महाप्रकाश लीला में चैतन्य महाप्रभु रिवील करते हैं कि कुछ दिनों बाद एक ब्राह्मण आया उनके घर पर और उन्होंने उस ब्राह्मण को उस श्लोक का अर्थ समझाया और फिर उनसे कहा कि प्लीज़ अभी आप अन्न खा लीजिए, भूखे नहीं रहना, और वो चला गया। वो जो ब्राह्मण था वो कौन था? स्वयं महाप्रभु थे। वो आए थे उनको एक्सप्लेनेशन देने के लिए ताकि वो भूखे ना रहे। तो क्या हमारे अंदर ऐसी तीव्रता है कि अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो हम उपवास रखते हैं, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक, क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं है मेरा, इसलिए इसका साक्षात्कार नहीं हो रहा मुझे। तो इसलिए ऐसी तीव्रता रहना, दैट इज ऑल्सो अंडर दिस एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी। ठीक है। फिर अगला है मूड एंड मिशन। जब हम प्रभुपाद जी की किताब पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, तो प्रभुपाद जी एक विशिष्ट मूड हमें प्रदान करते हैं। उनका एक नज़रिया है चीज़ों को देखने का, व्यक्तियों से डील करने का, समस्याओं को सुलझाने का। तो हमें वो मूड समझ में आना चाहिए
कि प्रभुपाद जी अगर मेरी जगह पर होते तो इस परिस्थिति से, इस व्यक्ति से कैसे पेश आते। ऐसे ही है मिशन। मिशन मतलब हम किस कॉमन गोल के लिए इस्कॉन के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। तो हमारे 7 पर्पसेस ऑफ इस्कॉन वो जो हैं वो हमें पता होने चाहिए, क्योंकि वो हमारा मिशन है। शास्त्रों का अध्ययन करना करवाना, वैष्णव गुणों का विकास करना करवाना, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ऐसे कम्युनिटीज़ बनाना, कृष्ण की लीलाओं के लिए उपयुक्त ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाना, चाहे वो गुरुकुल हो, गौशाला हो, फार्म कम्युनिटीज़ हो, मंदिर हो, और मीडिया, पब्लिशिंग, प्रिंटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स, अदर मीडिया, वो सब, ये सब हमारे मिशन स्टेटमेंट्स में आता है। ये मिशन है हमारा, और प्रभुपाद जी हमें वो प्रदान करते हैं क्योंकि वो नित्यानंद प्रभु से आया हुआ मूल मिशन है जो प्रभुपाद जी ने धारण किया है और वो हम तक पहुंचा रहे हैं, और हमें भी उसी मूल मिशन के साथ अपनी सेवाओं को आगे जारी रखना है। तो ये मूल मिशन बहुत कम लोगों को समझ में आता है। लोग शास्त्र तो पढ़ते हैं, गुरु की दीक्षा भी लेते हैं, ग्रहण करते हैं, लेकिन गुरु की मानसिकता या गुरु के मनोभाव के अनुकूल रहते हुए अपनी सेवाओं को करना, ये बहुत कम लोगों को समझ में आता है। तो ये भी मूड और मिशन के अंतर्गत आता है। अगला है ई फॉर इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का अर्थ होता है कि शास्त्र में जो दिया है उसको एनालाइज करने आना, या फिर उसको सही तरीके से इंटरप्रेट करने आना, और उसको किसी परिस्थिति को मार्गदर्शन देने में या समस्या को सुलझाने में और देखो इवैल्यूएशन इन हिंदी, जस्ट गूगल इट। तो इवैल्यूएट करने आने का मतलब है कि अमुक अमुक परिस्थिति में आप कैसे पेश आओगे, ऐसे खुद को बताने आना, उसको इवैल्यूएशन कहते। मूल्यांकन करने आना कि सही मूल्य क्या है जिसके आधार पर मुझे अभी निर्णय लेना होगा। जैसे हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये तत्व सुनने के बाद अगर आप समुद्री तट पर एक लाइफ सेवर का काम जॉब कर रहे हो, लाइफ सेवर मतलब पता है ना, लोग ऐसे समुद्र के तट पर बैठे रहते हैं एक ऊंची लोकेशन पे, और अगर कोई डूब रहा है समुद्र में तो नीचे उतर कर जाके दौड़ के उसको बचाते हैं, उनको लाइफ सेवर्स बोलते हैं। तो आपका ये जॉब है। और आपने क्लास में एक उदाहरण सुना है कि डूबते हुए आदमी के शरीर को बचाना, भौतिक जगत में बैठे हुए आत्मा के शरीर के लिए बहुत कुछ काम करना, लेकिन आत्मा को पोषण नहीं देना, ये डूबते हुए व्यक्ति के वस्त्रों को बचाना और व्यक्ति को डूबने देना, इसके जैसा है। तो आप अगर ऐसा सेवा कर रहे हो और आपके सामने कोई डूब रहा है समुद्र में, क्या आप उसे बचाने जाओगे? आपने उसे बचाने के बाद उस व्यक्ति ने जो बची शेष जिंदगी है उसमें बहुत और पाप कार्य किए और दूसरे लोगों को बहुत तंग किया, तो क्या आप उसका कर्म आपको लगेगा? लेकिन आपका जो ड्यूटी है लाइफ सेवर के रूप में, वो सबको बचाने का है। ऐसा नहीं कि केवल पुण्यवान लोगों को बचाना है, पापी लोगों को भी बचाना है। तो अभी इस परिस्थिति में आप समझ रहे हो कि बचाना है कि नहीं बचाना है, ये किस आधार पर तुम तय करोगे? इसके लिए क्या चाहिए? स्किल, इवैल्यूएशन करने आना चाहिए। तो मैं उसका उत्तर नहीं दूंगा इस पजल का, ये आपको सॉर्ट आउट करेंगे बाद में, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि कैसे शास्त्र को एनालाइज करने आना चाहिए, इंटरप्रेट करने आना चाहिए, इवैल्यूएट करने आना चाहिए,
और सही निर्णय लेने आना चाहिए अपने जीवन में। तो इसलिए इवैल्यूएशंस के जो प्रश्न होते हैं वो जनरली जटिल परिस्थितियों में तुम क्या निर्णय लोगे, इस स्वरूप के होते हैं। तो ये रहा हमारे वैल्यूज़ का वर्णन। AFRAME, अ फ्रेम, एकेडमिक एंड मॉरल इंटीग्रिटी, फेथ एंड कन्विक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग, इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। अथॉरिटी ऑफ शास्त्र एंड अथॉरिटी ऑफ प्रभुपाद, उसका एक्सेप्टेंस, हालांकि अनुभव या तर्क के परे बात वो बोल रहे हो। मूड एंड मिशन, किस भावना से और किस उद्देश्य से कार्य करना है वो समझ में आना। और एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, इवैल्यूएशन ऑफ शास्त्र, खास करके प्रोवोकिंग सिचुएशंस या विचलित करने वाली परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता। ये सारे वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं शास्त्र अध्ययन करने के पश्चात। और प्रभुपाद जी जिस तरीके से अपने तात्पर्य लिखते हैं, वो तात्पर्य पढ़ने पर हमारे अंदर धीरे धीरे इन मूल्यों का विकास होता रहता है। क्या आप अभी देख पा रहे हो कि ये विकास होता है जब आप पढ़ते हो प्रभुपाद की पुस्तक? तो इसलिए ये जो 12 उद्दिष्ट हैं, और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि इतने ही हैं, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण हैं। तो ये उद्दिष्ट साध्य करना, ये हमारे शास्त्र अध्ययन का एक पहलू होना चाहिए। एक है मेमोराइज एंड रिकॉल करने आना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, पर्सनल टीचिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्लीकेशंस आना, ये सारे AFRAME वो सब समझ में आना, इसको कहते हैं शास्त्र अध्ययन। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? शास्त्र अध्ययन का दूसरा उद्दिष्ट है वैष्णव गुणों का विकास करना। बहुत बार लोग क्या करते हैं, संबंध ज्ञान और अभिधेय ज्ञान, अच्छा नॉलेज रखते हैं, अच्छे स्किल्स के साथ भक्ति करते हैं, लेकिन एक चीज मिस करते हैं कि क्या मेरी भक्ति करते समय मेरे अंदर दिव्य गुणों का विकास हो रहा है कि नहीं। इस बात पे वो गौर नहीं करते। They just live the day as it comes। और उनको ऐसा लगता है कि यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वै गुणैः तत्र समासते सुराः, अपने आप सारे देवताओं के अच्छे गुण मेरे में आ ही जाएंगे, भक्ति करने से, इवैल्यूएट करते बैठने से क्या होने वाला है कि मेरे में दिव्य गुणों का विकास हुआ कि नहीं। ऐसा नहीं है। वैष्णव क्वालिटीज नीड स्पेसिफिक अटेंशन, मेडिटेशन, एप्लीकेशन इन लाइफ, वरना हम उसको डेवलप नहीं करते। जैसे आपको पता है कि मेरे अंदर कौन से दुर्गुण हैं, कोई उदाहरण ले सकते हैं कि क्या 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 दुर्गुण है? यस, हाँ, लेजीनेस, टू मच स्लीप। और कोई? अरे सभी सद्गुणवान लोग बैठे हैं यहाँ पे। टॉन्ट मारना दूसरों को, हाँ, दोष दर्शन, लोगों के दोष ढूंढना और उसको सुनाना, गिनाना उनको, बुरी आदत है ना। हृदय शुद्ध नहीं करना मतलब, हाँ, नॉट बीइंग सीरियस अबाउट प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट। ओके, पंक्चुअल नहीं रहना, समय सूचक नहीं है, भगवान का प्रसाद फेंकना, गुस्सा करना, एंगर मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। हाँ, वायलेंस, बीइंग वेरी वायलेंट इन एटीट्यूड, अनक्लीनलीनेस, अस्वच्छता, सुपीरियरिटी दिखाना, मैं शाना हूँ तेरे से ज़्यादा, अहंकार करना। तो अभी ये जो पता है आपको, क्या आप उस पर कार्य कर रहे हैं कॉन्शियसली कि मैं अगले बार जब ऐसे सिचुएशन में जाता हूँ जहाँ ये दुर्गुण प्रकट होने वाले हैं, मैं पहले ही उससे बचता हूँ, या जैसे ही वो प्रकट होते हैं एग्जैक्टली मेरा जो रिपीट फॉर्मूला है, गुस्सा दिखाना, स्वच्छता रखना, डिंगे मारना, उसको मैं कंट्रोल करता हूँ। तो ये मेडिटेशन जो है ये अच्छा है। जैसे हमारे अंदर अच्छे गुण हैं, वी हैव सम स्ट्रेंथ्स,
तो उनको बढ़ाना है हमको, और उसके ऊपर कॉन्शियसली काम करना है। कोई उदाहरण ले सकता है अच्छे गुणों का जो आपके अंदर है? Tell some good qualities. आपका खुद का नहीं तो दूसरे डिवोटी का बोलो। केयरिंग, हाँ, दूसरों का ख्याल रखना। स्टडी ठीक से करना, हाँ, बीइंग वेरी स्टूडियस, बीइंग अ गुड स्टूडेंट। हाँ, दूसरों को ब्लेम या दोष दर्शन नहीं करना, दूसरों को हेल्प करना। सेवा तन्मयता से करना, अच्छी क्वालिटी की करना। हियरिंग, श्रवण बहुत अच्छा करना शास्त्रों का। हाँ, साधना बहुत तगड़ी रखना, जप के समय नो नॉनसेंस जपा, फर्स्ट क्लास। जब जो चीज़ करनी ज़रूरी है वो उस समय पर सही तरीके से कर देना, बीइंग कॉन्शियस इन लाइफ। वेरी नाइस। तो ये हमें पता है कि ये गुण हैं और उनको विकसित करना है। तो एक होता है कि मैं ऐसे ही जीता रहूँगा, भगवान की दया हो तो मेरी भक्ति से संतुष्ट होकर दिव्य गुण दे दे। और दूसरा है कि मैं भगवान को विशेष प्रार्थना करूँगा कि मेरे ये दुर्गुणों को दूर कीजिए, सद्गुणों को विकसित कीजिए, मुझे मदद कीजिए इस तरीके से। तो इसे कहते हैं वैष्णव क्वालिटीज डेवलपमेंट। और क्यों वैष्णव गुण विकसित करना है? क्योंकि कृष्ण उससे आकर्षित होते हैं, उस भक्त की तरह। इफ यू डेवलप गुड क्वालिटीज, कृष्ण को आकर्षित करने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। आप अपना पैसा कितना है, बॉडी के कितने ट्राइसेप बाइसेप्स हैं आपके, सुंदर कितने दिखते हो आप, इन चीज़ों से कृष्ण को आकर्षित नहीं कर सकते। कृष्ण के पास बहुत मात्रा में हो, वो इम्प्रेसिव नहीं है उनके लिए। लेकिन वैष्णव गुण ऐसा है कि उससे कृष्ण आकर्षित होते हैं। और इसलिए इन एम्स के साथ साथ हमें एक और विशेष बात पर गौर करना चाहिए कि क्या हम वैष्णव गुणों का अच्छे से विकास कर रहे हैं। ठीक, तो अभी हम यहाँ पर विराम देंगे इस 12 उद्दिष्ट की श्रृंखला को, सीरीज को। अभी हम कल से भगवद गीता के इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे हमारे स्टडी को, भगवद गीता के स्टडी को। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम